सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हम एक बार फिर वापस आ गए नर्चर लाइफ टॉक्स विद शहर में। जैसा कि हमने वादा किया था, एक बहुत ही खास मेहमान के साथ। इनका नाम है डॉक्टर अक्सा शेख। डॉक्टर अक्सा शेख, वेलकम। थैंक्स सहर। हम आपकी कहानी आपकी जुबानी जानेंगे, लेकिन मैं अपने ऑडियंस से आपका तारुफ करा देती हूँ। अक्सा शेख एक मेडिकल डॉक्टर हैं। दिल्ली की जामिया हमदर्द में कम्युनिटी मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर है। एक ट्रांसजेंडर नारी और LGBTQIA राइट्स, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन के तहत बहुत काम करती है। कई सारी मेडिकल बुक्स लिखी हैं इन्होंने, और देश विदेश के कई नामचीन अखबारों में इनके लेख छपते हैं। अक्सर शेख को हिमालयन ग्रीन अवार्ड भी मिला है इनके काम के लिए, जो इन्हें सर्विसेज इन हेल्थ एजुकेशन के लिए मिला है। अक्सर शेख, आपका नर्चर लाइफ टॉक्स में बहुत 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 स्वागत है। थैंक्स तो सहर, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन कर दिया आपने। पता नहीं इसमें से कितना मैंने एक्चुअली काम किया है। नहीं, बहुत कुछ किया है मैंने तो। बहुत छोटे में आपका इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं थोड़ा ऑडियंसेस को बता दूं, ताकि उनका एक रिश्ता आपके साथ कायम हो जाए। अ, राइट। अक्सर हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत के सिलसिले की। आपके बचपन से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी कहानी की? अक्सर की शुरुआत तो काफी बाद में हुई। उसके पहले शुरुआत हुई जाकिर हुसैन की। सिंस आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, आई वाज रेज्ड एज अ बॉय। तो हम्म, मेरा जो नाम रखा गया था वो रखा गया था जाकिर हुसैन। हम्म, और मुंबई में मेरी पैदाइश हुई इन पुअर फैमिली, आई शुड से। एंड आई एम द थर्ड चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। हम्म, और जब ये नाम रखा गया जाकिर हुसैन, तभी ये डिसाइड कर लिया गया था कि इनको तो भैया डॉक्टर ही बनाना है हमने। तो लिटरली माय ऑक्यूपेशन वाज डिसाइडेड एट दैट टाइम, अलोंग विद ऑफ कोर्स द जेंडर एंड नेम आल्सो। हम्म, एंड बचपन जैसे बाकियों का बीता है, शायद वैसे नहीं बीता मेरा। इतना प्लेजेंट या अच्छी यादें नहीं रही बचपन की। हम्म, लेकिन वो जो जद्दोजहद उस वक्त हुई, उसने जिंदगी के बारे में इतना कुछ सिखा दिया कि शायद हम्म। द पर्सन विच आई एम राइट नाउ, आई वुड नॉट हैव बीन इफ आई hadn't gone through all that struggle and grind of life. यस, यस। तो आप घर का बेटा थी जब आप पैदा हुई, तो जाहिर सी बात है आप पे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस का एक ठीकरा फोड़ा गया होगा कि ये बनना है, वो बनना है, बेटे ऐसे होते हैं, बेटे अपने खानदान की मशाल को आगे तक ले जाते हैं। तो आप क्या बहुत प्रेशर फील करती थी उस समय? उस वक्त जैसे मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। हम मुंबई की एक हाँ। चौल में रहते थे एंड आई वाज अच्छा। द थर्ड चाइल्ड। हाँ। आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स एंड अच्छा। पेरेंट्स का ऐसे था कि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। उस हाँ। वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं था इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को जी। पढ़ाना, या बिल्कुल। इवन इन अ कॉन्वेंट स्कूल पढ़वाना। तो हम्म। उनकी तरफ से ये था कि हम आपके लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ये थी कि आप एक अच्छे ऑक्यूपेशन में जाइए, ताकि हाँ। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है ऑफ द फैमिली दैट विल इम्प्रूव। एट द हम्म। सेम टाइम बीइंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, हम्म। हमेशा घर वालों का ये होता है कि हमारी हाँ। इज्जत जो है उसको हमने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर की इज्जत जो है वो उसका उसके ऊपर बिल्कुल आंच ना आए। आज नहीं आनी चाहिए। तो सोसाइटी में बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, और घर की इज्जत को जो है वो और आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो मेरे ख्याल से रहे काफी। आपका आपका आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? Not very good. अच्छा। Since I considered myself a girl, I felt like a girl, and I wanted to play with the girls. So हम्म। and I had two brothers. I don't have a sister, and अच्छा। इसलिए और कहीं ना कहीं वहां से वो acceptance नहीं मिल रहा था, because they used अच्छा। to treat me like their younger brother and not as a younger sister. तो सिस्टर। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक था कि इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग मी देन आई एम नॉट हम्म। आल्सो गोइंग टू एक्सेप्ट यू, और आई हैड लिटरली शट माई सेल्फ ऑफ। तो हम्म। मेरा जो सोशल इंटरेक्शन था वो बेहद कम था। मतलब शायद अगर आज की डेट में उस तरह का कोई हो तो शायद लोग कहें कि इसको ऑटिज्म है।
क्योंकि अच्छा। आई यूज टू बी अ वेरी साइलेंट चाइल्ड, वेरी साइलेंट चाइल्ड। हम्म। मतलब मेरी स्कूल टीचर जो है वो मेरी मदर को ये कॉम्प्लीमेंट देती थी कि आपका बच्चा जो है वो क्लास में चूं तक नहीं करता, एक शब्द तक नहीं निकालता। आई वॉज इन एन ऑल बॉयज स्कूल, सो यू कैन अच्छा। अंडरस्टैंड दैट इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। एंड देयरफॉर आई हैड हाँ। लिटरली शट माई सेल्फ, मैंने अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दिया था। तो हम्म। जितनी कम लोगों से बात हो सके, जितना कम इंटरेक्शन हो सके, उतना हम्म। कम आपको तकलीफ होगी शायद। तो ये हम्म। एक रीजन था। तो with the siblings, with family members, with relatives, with neighbors, with everyone, I mean, I was just a very quiet introvert was the name given to me, जो शायद आज किसी को यकीन ना हो कि at one point of time I was labeled as introvert, and that kind of child. But at the same time ये जितनी भी हम्म। एनर्जी थी मेरी वो जो है हाँ। पढ़ाई में लग गई। क्योंकि अच्छा। कहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी थी बहुत ज्यादा। आई कुडंट स्पेंड टाइम इन प्लेइंग एंड ऑल। हम्म। और एक्सपेक्टेशंस फैमिली की थी कि आपको डॉक्टर बनना है और ये सारा, तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान जो था वो पढ़ाई के ऊपर फोकस हम्म। लग गया। एंड दिस वाज आल्सो एन एस्केप मैकेनिज्म फॉर मी कि भैया किताबें जो है वो आपको डिफरेंशिएट नहीं करती इन टर्म्स ऑफ सेक्स एंड हम्म। जेंडर। वो ये नहीं हम्म। पूछती कि मुझे जो पढ़ने वाला है वो मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो किताबें हम्म। ही मेरी दोस्त बन गई थी उस वक्त, और हम्म। वही मेरी दुनिया बन गई थी। तो मेरा काफी कम सोशल इंटरेक्शन रहा इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग। हम्म। हालांकि इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आई वाज वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट, very ओके। observant and very keen on हम्म। stories of people. So I used to spend hours literally just seeing people around me. So तो कहीं ना कहीं कभी जो ऐसा मेरी होता था। नेक्स्ट फिक्शन, हाँ, बुक जो है जिसमें मैं आई एम गोइंग टू वाह। राइट स्टोरीज ऑफ मुंबई, हम्म। that actually comes from all those observations which have come from my ऑब्जर्वेशन। childhood या and adolescence. मैं इसी बात से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने बताया कि आप बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन आप आस पड़ोस के लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती थी। वो भी आपको ऑब्जर्व करते होंगे, तो उनका आपके साथ क्या रवैया था? वो सोसाइटी जिसमें आप पली बड़ी, उसका आपके लिए क्या रवैया था? उनको लगता होगा ये थोड़ी अलग बच्ची है या बच्चा है, क्योंकि आप उस वक्त जाकिर थे। तो मैं इस पे भी आऊंगी कि जाकिर से अक्सर तक का सफर, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके आसपास की दुनिया का आपके लिए क्या रवैया था? वो भी तो आपको ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे मैंने कहा कि आई यूज टू कम फ्रॉम अ चॉल इन मुंबई, और वहां पे बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई या इन सारी चीजों पे फोकस नहीं था। मुंबई हम्म। अराउंड 35 years बैक, इफ यू लुक एट दैट टाइम। जी। तो उस वक्त उनके सामने एक ऐसा बच्चा था कि जो कि बहुत ही शांत, बहुत ही शालीन। शालीन, बहुत ही शांत तहजीब वाला, शालीन। बिल्कुल। है ना, और बिल्कुल पढ़ाई के अलावा उसको और किसी चीज से जो है सरोकार नहीं। और उसके बाद में फॉर्चुनेटली मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन और मदरसा और इन सब में भी हाँ। बहुत ज्यादा था। मतलब अच्छा। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल में एकदम अच्छा। पंक्चुअल, हाँ। टॉप हाँ। ऑफ द क्लास। तो ये हाँ। सारी चीजें बहुत अच्छी थी। बट एट द सेम हाँ। टाइम दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर सकते हो, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें तो थी। लेकिन वो लेकिन के आगे जो लोग ऐड कर देते थे ना, तो हाँ। सम पीपल यूज टू से कि अल्लाह ने जो है आपको, दे यूज्ड टू टेल टू माय पेरेंट्स कि गलती से हाँ। लड़की की जगह जो है लड़का पैदा कर दिया आपके घर में। एंड स्पेशली अमंग्स द पियर्स, जो हाँ। स्कूल में थे बच्चे और जो गली में हम्म। बच्चे थे, उनकी तरफ से काफी सारे टॉन्ट्स आते अच्छा। थे। क्योंकि बुलिंग एज यू नो इज वेरी वेरी कॉमन, एंड दे आर जस्ट लुकिंग एग्जैक्टली। फॉर अ टारगेट जो कि कुछ बोले भी नहीं हम्म। तो और भी अच्छी बात है। So बिल्कुल। I was very badly bullied in my school, in my neighborhood, for my feminine nature, and that's very traumatic phase which I have gone through in my life, and I don't want any other child to go through it. क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे होते हो, आप एक बेस्ट हम्म। बिहेवियर पुट थ्रू कर रहे होते हो, लेकिन उसके हम्म। बावजूद एक ऐसी चीज के हम्म। लिए जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हम्म। जिस जो आपको खुद समझ में भी नहीं आ रही है कि ये चीज क्या बिल्कुल। है, एंड देन यू गेट टॉन्टेड एंड नेम्ड फॉर इट। तो इट वाज रियली पेनफुल एट दैट टाइम। तो जाकिर खुद से काफी बातें करता होगा, उसके दिमाग में बहुत सवालात होते होंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे गुड़ियां क्यों पसंद आती हैं, मुझे अपने भाइयों के साथ खेलना पसंद क्यों नहीं है। तो आपकी माँ आपको क्या समझाती थी उस वक्त? एक माँ और बच्चों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो उनका क्या तरीका था आपको समझाने का, आपको बताने का कि नहीं तुम बेटा हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है? और उसका क्या इम्पैक्ट होता था आपके ऊपर? सो एज आई टोल्ड यू नो कि मेरा जो कम्युनिकेशन था विथ माय फैमिली बहुत कम और था। वो बहुत ही कम था।
तो जी ये जो चीज थी कि मेरी फीलिंग ऐसी है या ऐसी नहीं है, इसका जिक्र कभी भी जो है हमारे बचपन में नहीं हो पाया अपने पेरेंट्स के हाँ साथ में। और हाँ कहीं ना कहीं वो जो शायद पुराने जमाने का एक डोमिनेटिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, कि जिसमें हम्म पेरेंट्स कहें उठ जाओ तो उठ जाओ और बैठ जाओ तो बैठ जाओ, जो शायद आज के जमाने के पेरेंट्स इमेजिन भी नहीं हम्म कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल उस टाइप का, एज आई टोल्ड आई वाज वेरी ओबीडियंट, तो अगर कह हाँ दिया कि अभी बैठ के 2 घंटा बिना सर उठाए पढ़ाई करना है, तो आई वुड पढ़ाई डू करनी तो करनी। करनी। तो मतलब वो था, बट हाँ ये होता था कि वो लोग भी ऑब्जर्व करते थे कि आई एम नॉट हाँ गोइंग फॉर प्लेइंग आउट विथ माई ब्रदर्स, और या बिहेवियर थोड़ा अलग है, और उनको लगता था कि शायद उम्र के हिसाब से ठीक हो जाए। तो हम्म हमेशा दे यूज टू एनकरेज मी, दे यूज टू टेल मी हम्म कि डोंट प्ले विद द गर्ल्स, डोंट टॉक लाइक गर्ल्स, डोंट वॉक लाइक हम्म गर्ल्स। तो हम्म ये सारी नसीहतें खूब भर भर के मिलती रही। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है, टैबू टॉपिक है, जिस पे कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता। तो इवन बिल्कुल पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट टॉकिंग इट, हाँ उनको लगता है कि इसको इग्नोर कर दो, अपने ब्लाइंड स्पॉट में रखो, तो शायद ये चीज गायब हो जाए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल। वही सब हुआ इन माई चाइल्डहुड। अब अच्छा मैं चाहूंगी हमारे साथ बहुत से ऑडियंस जुड़े हैं तो उनमें से बहुत सारे को ट्रांसजेंडर के बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहूंगी आप इसको एक बहुत ब्रीफ तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दीजिए दैट व्हाट इज दिस टर्म एग्जैक्टली अबाउट, व्हाट इज दिस आइडेंटिटी अबाउट। ओके, सो आई गो इनटू माय टीचर मोड नाउ। प्लीज तो यस जब यस। हम बात करते हैं, अक्सर जो है लोगों में कंफ्यूजन होता है सेक्स और जेंडर जी को लेके। तो बिल्कुल। सेक्स जो है वो हम कहते हैं मेल फीमेल, ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो अ थर्ड ग्रुप विच जिसको हम इंटरसेक्स भी बोलते इंटर हैं। जी तो हम सेक्स जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि डॉक्टर साहब अनाउंस कर देते हैं कि मुबारक हो आपको बेटा हुआ है, मुबारक हो आपको बिल्कुल। बेटी। तो ये कैसे होता है? नेचुरली दे लुक एट द जेनिटेलिया ऑफ द चाइल्ड एंड देन दे से कि ओके ये आपके बच्चे का सेक्स है। हम्म लेकिन सेक्स जो है वो सिर्फ जेनिटेलिया से नहीं होता, वो ऑल्सो होता है ऑर्गन से, कि अंदर ओवरीज हैं या टेस्टिस हैं, ये आपके क्रोमोसोम से भी डिसाइड होता है, आपके बिल्कुल। हार्मोन से भी डिसाइड होता है। तो ये सारी चीजें हम्म मिलके जो है सेक्स डिटरमिन हम्म करती हैं। और कुछ बच्चों में जन्म के समय पे ये नहीं पॉसिबल हो पाता कि उनको हम मेल या फीमेल की कैटेगरी में डाल पाए। तो हम्म ऐसे बच्चों को हम इंटरसेक्स चिल्ड्रन कहते हैं। और हम्म हो सकता है कि आगे जाके उनको मेल या फीमेल कैटेगरी में हम शायद डाल पाए, या वो नहीं डाल पाए, तो हम्म डजंट मैटर, विल बी स्टिल कॉल्ड इंटरसेक्सुअल। हम्म ऑन द अदर हैंड जेंडर इज समथिंग वेरी इंटरनल। हम्म जेंडर इज कि आपकी पहचान क्या है, जो कि आपकी हम्म खुद की पहचान है। तो अगर हम बिल्कुल आंख बंद करके सोचें कि व्हाट एम आई अ बॉय, एम आई अ गर्ल, एम आई अ मैन, और एम अ वुमन, आपको क्या हम्म फीलिंग आती है? आप अपने आप को बिल्कुल। क्या कंसीडर करते हो? क्योंकि ये तो आपको हम्म किसी ने कहा कि यू आर अ बॉय और गर्ल, हम्म लेकिन आपको क्या फीलिंग आती है? दैट इज नोन जी एज जेंडर। सो बिल्कुल। इफ समवन हु वाज असाइंड मेल सेक्स एट बर्थ, हम्म यानी कि कहा गया डॉक्टर साहब ने कि मुबारक हो आपको लड़का हुआ है, लेकिन उस बच्चे की जो माइंड है, जो उसका सोल है, जो उसकी फीलिंग है, बिल्कुल। वो अगर गर्ल की है, तो उसको हम हम्म कहेंगे ट्रांसजेंडर गर्ल। और ऑन दी बिल्कुल अदर हैंड अगर ये वाइस वर्सा है, तो इट विल बी ट्रांसजेंडर बॉय। तो इट्स बिल्कुल। मोर इम्पोर्टेंट, जैसे हम कहते हैं कि इट्स बेसिकली क्लैश बिटवीन योर बॉडी एंड योर माइंड, विच इज हम्म ऑल्सो ऑफकोर्स कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। तो देखा गया बिल्कुल। है अक्सर साइंटिफिक स्टडीज में कि जो ट्रांसजेंडर विमेन है, हम्म उनमें जो ब्रेन है वो फीमेल का ब्रेन है, जबकि जो ट्रांसजेंडर हम्म मेन है तो उनमें ब्रेन इज ऑफ द मेन का फीमेल। ब्रेन। तो या इसलिए या ब्रेन हमेशा जो है वो बॉडी पे डोमिनेट करेगा ही, और यही रीजन है कि क्यों जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेंडर ट्रांजिशन भी करवाते हैं, यानी कि सर्जिकल हम्म प्रोसीजर्स या इस तरह से अपनी बॉडी को चेंज करवाते हैं, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे हम अपने ब्रेन को मेल से फीमेल जी में चेंज कर सकें। जी जी। और हमारी तो सोसाइटी ऐसी है कि शायद वो इस डिस्पैरिटी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, और दूसरा है कि हम्म खुद भी उस इंसान को, उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है कि हम्म उनकी बॉडी अलग है और उनका माइंड अलग है। इसको हम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं साइकेट्री में, जी और इस तरह से। तो एक फर्क ये समझना जरूरी है कि हर इंटरसेक्स बच्चा जो है वो ट्रांसजेंडर नहीं होता, और हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है वो इंटरसेक्स नहीं होता। ये इंटरसेक्स नहीं दोनों होता, कॉमन भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते अलग भी हो सकते हैं। तो अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जाकिर का जब सफर शुरू हुआ मेडिकल स्कूल में तो वो कैसा था। हैं। शुरू में तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग। इन हाँ 10th क्लास आई वाज इन मेरिट लिस्ट इन महाराष्ट्र अमंग्स द टॉप वाह 18 स्टूडेंट्स।
वाओ। देन इन मेडिकल एंट्रेंस आई वाज इन द टॉप 100 स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सातवें आसमान पे उड़ रहे थे कि वाह, अब तो बिल्कुल। जो बेस्ट मेडिकल स्कूल ऑफ वेस्टर्न इंडिया है, केएम जी। हॉस्पिटल एंड जीएस मेडिकल कॉलेज, उसमें जो है एडमिशन मिल जाएगा। बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम रिजर्वेशन कैटेगरी, आई डेंट हैव फीमेल हम्म। रिजर्वेशन एट दैट टाइम, हम्म। तो काफी मुश्किल था, बट हम्म। समहाउ एडमिशन मिल गया। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, बट हम्म। देन जब तक आप इंटरनली सुकून में ना हो, आप इंटरनली सेटिस्फाइड ना हो, तो हम्म। आपको शायद अगर जन्नत भी मिल जाए तो भी आपको अच्छा फील नहीं करेंगे, है ना? हम्म। तो कहीं ना कहीं वही चीज जो थी कि क्योंकि द माइंड वाज रेस्टलेस, द माइंड वाज नॉट एट पीस, हम्म। काफी डिफिकल्ट हुआ वहां पे। एक हम्म। तो मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के लिए जो मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, अगर वो हम्म। उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो मेंटली, जी। तो जी। उसके लिए मुश्किल होगा। तो आप सडनली जहाँ स्कूल के टॉपर या कॉलेज के टॉपर होते हो, आप एक ऐसे हम्म। मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हो जहाँ 180 बच्चे हैं और हर हम्म। कोई अपने स्कूल का टॉपर है, और फिर हम्म। भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आप इन टॉपर्स को भी टॉप कीजिए। तो हम्म। आपको, आपसे सिर्फ उम्मीद ये नहीं कि आप अच्छे डॉक्टर बनिए, आपसे ये भी उम्मीद है कि आप उसमें भी टॉप कीजिए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, देयर इज लिटरली किलिंग रैट रेस वाला हम्म। प्रेशर। हम्म। And then in addition you also are not able to identify with your peers, मतलब होता है तो मेडिकल कॉलेज में भी कि the हम्म। females are sitting on one side and the males are sitting on one side, वन the साइड या। female hostels are different and male hostels are different, lunch हम्म। time में they are sitting differently, so ये सारी चीजें उस वक्त थी, और मेरे लिए उसको एडजस्ट कर पाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक तरफ पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, और दूसरी तरफ जो इनर टर्मोइल चल रहा था बहुत ज्यादा, उस वक्त मेरी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ गए थे। एंड हम्म। दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ आई हैड डेवलप्ड हाई ब्लड प्रेशर, जिसको अभी तक हम साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी एक जर्नी चल रही थी जिसमें आप खुद को खोज रही थी। जाकिर के बतौर आप खुद को खोज रही थी, तो आप जब मेल हॉस्टल में रहती थी, उन लोगों के साथ उनके तौर तरीके से जीती थी, तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि आपका झुकाव हुआ किसी शख्स की तरफ? आपको रियलाइज हुआ कि मैं मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मैं अंदर से औरत ही हूँ, मैं दिमाग से औरत हूँ, मेरा दिल जो है वो इंक्लिनेशन किसकी तरफ हो रहा है? ऐसा कभी एक होता है ना ये कॉलेज क्रश वाला जो दौर होता है, तो आपके साथ कभी हुआ ऐसा? ये कॉलेज क्रश तो बहुत दूर की बात है, स्कूल क्रश ही हो गया था। अच्छा, एंड स्कूल क्रश हो गया था। I had my puberty at the age of 10 years, शायद अच्छा। थोड़ा सा जल्दी। हाँ। And at that time I was in the fifth or sixth class in my हाँ। school, and it was a very very, I would say, bittersweet kind of moment, कि अच्छा। जहाँ सडनली आप पहले तो एक वो वाली फीलिंग थी कि वेदर आई एम अ बॉय और गर्ल वाले आप सवाल से जूझ रहे होते हो। बिल्कुल। नाउ यू आर इन बिल्कुल। एन ऑल बॉय स्कूल एंड यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर ओन क्लासमेट्स, हम्म। एंड आपने सुना हुआ होता है कि ये नहीं होता, बिकॉज बॉयज आर सपोज टू लाइक गर्ल्स एंड गर्ल्स आर सपोज टू लाइक बॉयज। आई मीन अनिल बॉयज, कपूर बिल्कुल। लाइक माधुरी दीक्षित एंड माधुरी दीक्षित विल लाइक अनिल कपूर। सो एब्सोल्युटली। एंड सडनली यहाँ पे ये हो रहा है कि अमिताभ बच्चन जय वीरू में ही जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन शुरू हो गया, तो ये भैया कौन सी फिल्म चल रही है, तो आपको समझ नहीं आता। एंड दीज आर द सेम पीपल, आपको उन्हीं लोगों पे क्रश हो रहा होता है जो आपको टॉन्ट भी कर रहे हैं, जो आपके हम्म। साथ अब्यूजिव पावर भी प्ले। हैं, बट पावर एट द प्ले सेम या। टाइम तो आपके लिए एक और कि भैया कहीं हम पागल वागल तो नहीं हो गए, ये क्या हो रहा है हमारे हाँ। साथ, ऑल दैट थिंग हैपेंड। बट हाँ। मेरे लिए डाइवर्जनरी टैक्टिक एक ही थी कि जो है पढ़ाई हाँ। पे ध्यान दीजिए, एंड दैट्स हाउ हम्म। इट हैपेंड। जहां तक मेडिकल हम्म। कॉलेज का सवाल है, आई वाज वेंट इन अ हॉस्टल बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई एंड माय कॉलेज वाज अच्छा। आल्सो इन मुंबई, सो आई डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन अ डे हॉस्टल। स्कॉलर या। इनफैक्ट शायद इतनी मेहनत मुंबई में एडमिशन के लिए इसीलिए की थी ताकि हॉस्टल में ना रहना पड़े। आई वाज वेरी क्लियर हम्म। कि आई कैन नॉट स्टे इन अ बॉयज हॉस्टल। हाँ। In fact, I am the only student probably जो कि वहाँ मेल स्टूडेंट था and who never entered the boys hostel in 10 years of my medical college, क्योंकि मेरा MBBS MD दोनों वाओ। वहाँ। And I did not attend even a single college festival. I did not even attend my convocation. तो बहुत सारी जो अच्छी मेमोरीज होती हैं कॉलेज लाइफ की, वो हाँ। कहीं ना कहीं आई हैव मिस्ड आउट ऑन ऑल दैट। तो आई ट्राई टू एंजॉय देम नाउ विथ माय स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, वाओ। बट वो फेज में वो सब चीजें नहीं हो पाई। तो एंड जैसे आपने कॉलेज कहा कि टाइम वो में। जो रियलाइजेशन हाँ। आता है कि यू आर अट्रैक्टेड टू दीज एंड यू आर अट्रैक्टेड टू दीज, तो ये रियलाइजेशन आ रहा था
but at the same time it was very troubling also कि ये क्यों हो रहा yeah, है. And it was finally in my third year of medical college when I got an answer for that. yeah, yeah, you were 21. मैं उस I सवाल पे भी was आऊंगी. 2020 when I entered medical college in 21. 17, so I was 2021 at that time. My Yeah. blood pressure has shot very high. It had increased, and my heart rate was very high. So I had to finally go to a doctor and talk to them कि हाँ. भैया ये हो रहा है. And अच्छा. then I met multiple doctors, but no one asked me about my sexuality or gender. क्योंकि इन चीजों पे इवन डॉक्टर्स भी बात नहीं करते हैं. हम्म. Finally, there was an endocrinologist, and he asked Okay. me कि what about your sexual organs and all those things. हम्म. तो तब मैंने उनसे अपनी feelings के बारे में जिक्र किया. और that was the first doctor, and जिनसे मेरी बात हुई. मुझे अभी भी याद है कि वो senior resident डॉक्टर साहब थे वहां पर. जब मैंने उनको ये कहा, and when हम्म. he was explaining my case to his senior, he was हम्म. literally tremors आ रहे थे उनको कि भैया ये क्या है. मतलब I have never seen such a case हम्म. in my life. हम्म. On the other हम्म. hand, the senior, हम्म. uh, she was so calm and relaxed, and she comforted me so much by saying that this is not a disease. This is just a Yeah. type of normal creation, and हम्म. you are normal, my child, and don't worry about it. I mean, it's not a disease. It's nothing normal. Nothing is wrong with you. हम्म. And those words, I mean, I still remember her face and her words, and अभी भी वो काफी soothing होता है कि whenever you start questioning yourself. And Yeah. then they referred me to a counselor, and हम्म. that's how I understood that, because I was confused whether I'm a gay person or I'm a transgender person. हम्म. क्योंकि हमने बचपन में सिर्फ दो टाइप के लोग देखे थे. एक तो we had seen people from the Hijra community, and we Yeah. had seen gay characters in movies, and I बिल्कुल. knew that I didn't fit into either of them. हम्म. So I was like, then who am I? So वो जो सवाल थे वो सारे clear हुए in the third year of my medical life when I met a हम्म. counselor, psychiatrist, psychologist, हम्म. हम्म. and that was a very beautiful thing when you finally understand who you are. आप हो कौन? So क्या था that वो was दिन, उसको how. उस दिन को कैसे बयां करेंगी आप, जब आपको पता चला कि मैं आखिर हूँ कौन, जब आपकी खोज वो आके रुकी उस चीज पे? वो दिन एक क्या दिन था, वो नहीं दिन था, का वो दौर दो कैसा महीने. था? वो वो एक दो दिन नहीं महीने था, वो दो अच्छा. महीने का लिटरली फेज था. बिकॉज बिफोर गिविंग एनी डायग्नोसिस, उस वक्त तो खैर इसको डिजीज की कैटेगरी में ही किया बिल्कुल. जाता था. जी. तो बिफोर जी. गिविंग द डायग्नोसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, दे हैड टू हम्म. एंश्योर कि इस इंसान को कोई हम्म. साइकोटिक इलनेस या कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है. तो हम्म. काफी सारे जो है कंसल्टेशंस और साइकोमेट्रिक हम्म. टेस्ट और साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू जो है हम्म. गुजरना पड़ता था हम्म. before they cleared and gave you this कि no, you are not anything else but you are a transgender person. तो हम्म. 2 महीने की जर्नी रही, और I very much enjoyed. मतलब I used to look forward to go and meet my psychiatrist and talk to her for like 2 hours. Since I was a medical student, I was given काफी तो VIP treatment also. आप जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी तो आपकी पेरेंट्स को पता था, आपके सिबलिंग्स को पता था कैसा हो रहा है? क्या आपने उनको No, बता I दिया था? I I had told my family that I'm going there for the treatment of my hypertension, ओके. and I have a lot of stress and anxiety, so that's why they've referred me also over there. It was finally the my doctor, who mentioned, see that now you need to also tell your family, हम्म. and we can help you communicate with them. And हम्म. that's how when I took my mother to हम्म. meet my psychiatrist, and she हम्म. was the one who talked her to her, who explained to her ये ऐसी हम्म. condition है. And अच्छा. that's how my family came to know. So before तो that they व्हाट didn't वाज know योर anything about व्हाट it. वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? मतलब उनको जब पता चला तो उनपे तो अ, क्या कैसा महसूस हुआ उनको, और उनका रिएक्शन क्या था आपके लिए? आपको समझाया, झाड़ फूक कराई? उनके लिए तो एक अलग ही दुनिया में आप को देख लिया होगा कि यार अच्छा क्या बोल रही है, जाकिर क्या बोल रहा है. व्हाट वाज देयर रिएक्शन? The first reaction, I guess, जिसको हम कहते हैं ना ऑस्ट्रिच वाला, कि अपनी या. जो है सर को डाल दीजिए अंदर ताकि कुछ देख ही या. ना पाओ. So the first reaction was, of course, कि avoid discussing it, avoid talking about it. It's like, no, it's nothing. मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, ये हाँ. दिमागी वहम है, or something हम्म. of that sort. So that was how it was constructed. But then I had tasted blood, as you can हम्म. understand, and I was like, no, I want to solve this thing. I want to solve this issue. And then they said, oh, these non-Muslim psychiatrists are like bad. They brainwash you, and
you need to go and visit some religious psychiatrist, you need to visit a Muslim अच्छा, psychiatrist or some religious ओके, person, this could be someone या might have done black magic on you, such a या genius child. या Someone might have, there might be some asar of jinn or something. जी ना, तो ये बिल्कुल। सारी बातें उस वक्त थी, एंड देन दे टुक मी टू अ मुस्लिम साइकेट्रिस्ट हु गिव द हम्म, सेम ओपिनियन, हम्म, बट देन दे सेड ओके फाइन, अब इस कार में लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा. हम्म, But then they were still not convinced, and they started seeing rishtas for me. अच्छा, तो रिश्तों तक So बात आ they, पहुंची। बिल्कुल अब बिल्कुल. अच्छा, मैं आपसे बहुत एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब इतनी ज्यादा जिंदगी में जद्दोजहद थी और आप खुद को जानना चाह रही थी, जान भी लिया था, सोसाइटी एम्ब्रेस भी नहीं कर रही होगी, बहुत मुश्किल होगी, तो कभी आपने कभी खुद के ऊपर गिव अप करने की कोशिश करी कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, अ, मैं नहीं कर पाऊंगी, अब बस वाली सिचुएशन कभी आई आपकी लाइफ में? Well, initially, जो शुरुआती फेज में तो काफी एक्साइटमेंट था, because I had हम्म, finally had an answer as to who I am. So जी, there was a good phase, जी, and then I knew what is the solution to it. I knew that there are certain things that I can do, to हम्म, reclaim हम्म, myself. हम्म, But then I was not getting support to do it. तो हम्म, फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि इफ आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट ऑन माय ओन. माय फैमिली और माय फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी in this हम्म, journey. And that was one of the driving forces for me to shift from Mumbai to Delhi 10 years back. हम्म, ओके, And since this is a very costly surgery, very costly procedure, and जी, आपने ये भी देखा होगा कि it's हम्म, when you are in a new city, you are in a rented apartment, you बिल्कुल, can be very easily thrown out, just for being बिल्कुल, different from other people. बिल्कुल, बिल्कुल, It's very difficult to, travel in public transport being a gender हम्म, incongruent person. तो ये जी, सारे challenges थे, so I decided that I'll earn a lot of money. I'll have my own house, I'll have my own car, so that no one can throw me out of my house. I don't have to हम्म, travel in buses or metros. And हम्म, I also wanted job security, and I also wanted money to, undergo this transition. हम्म, So मेरे बहुत सारे फिर जो साल निकल गए जिंदगी के, that was in हम्म, basically in earning money so that I हम्म, could ensure all these things before the actual transition happens. हम्म, Now, तो when I was financially capable of doing it, हम्म, I still couldn't do it for many years because there was no जी, support. There was, in fact, a lot of blackmailing, which literally happened from the family side. And जी, फिर लगा कि अब हम क्या करें, कि आपके पास रिसोर्सेस हैं, but still you can't do, हम्म, बिल्कुल, because आपके ऊपर काफी जंजीरें. And I was in medical school at that time, and जो crushes वाला सिलसिला था वो चल रहा था, and हम्म, one of them went so bad, that was the phase, when I was like कि there is no one in this world who really loves हम्म, me, who हाँ, accepts me as who I am, or हम्म, who cares for me, कि if tomorrow probably I'm not here, I mean, हम्म, शायद कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे. हम्म, And I couldn't live that life, that fake life, हम्म, with which I couldn't identify. And that was the बिल्कुल, time when I decided that it's enough and I हम्म, want to end it. And हम्म, one fine night, I wanted to take some 30-40 sleeping pills. हम्म, But fortunately, a friend, before I did that, a friend से मेरी बात हुई और हम्म, WhatsApp पे बात हुई, और हम्म, 1 घंटा रात को 12 बजे उन्होंने लिटरली मेरी काउंसलिंग की. And हम्म, कि just kind of so that I don't do it now, हम्म, at least this night. I mean, think about it tomorrow, kind of thing. ओके, And then next day, I met another friend. I went out with him. We talked about it, हम्म, and then I decided that, see, if even if I end my life, of course, there are some people who are going to feel bad about it, and that's हम्म, not the solution. I'm, as I हम्म, told you, I'm a very religious person. तो एक या हमारा concept है कि suicide is haram in Islam, and या इट I इज, didn't want to do it. I didn't really want to do it. I wanted a good life, हम्म, but then there was no option in front of me. So then I decided, that was हम्म, actually the moment, when I हम्म, was कि नहीं, अब बहुत हो गया living this fake life, and I have to as my own, even if that leads to disappointment of my immediate family. क्योंकि हम्म, वो वैसे भी disappointed होंगे और ऐसे भी disappointed होंगे. So at least let me be हम्म, happy, कि
एटलीस्ट एक सिचुएशन ऐसी जिसमें कम से कम एक इंसान तो हैप्पी है, क्योंकि उसमें तो दोनों भी तो हैप्पी आपने नहीं है। आपने ठान लिया था कि अब मैं खुद के लिए जी के दिखाऊंगी, मैं सबके लिए जी ली, सबके यस, इंसाफ से जी ली, यस। अब मेरा वक्त है। मुझे खुद से प्यार करना है और खुद के लिए जीना है, और जिंदगी बहुत प्रेशियस है, तो ये आपका एक मोमेंट था बहुत जो ज्यादा, आपने रियलाइज बहुत करा। जिंदगी बहुत प्रीशियस है। आजकल हम हम्म। सुशांत सिंह के केस पे इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि कोई कैसे मतलब सुसाइड कर सकता है, वो तो इतना सक्सेसफुल था, इतना हम्म। हैप्पी था, इतने पैसे हम्म। थे उसके पास, वो कैसे कर सकता है। तो नो वन रियली अंडरस्टैंड्स दैट आपका ये जितनी भी बाहरी चमक धमक ग्लिटर या रिसोर्सेज या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इट डजेंट रियली मैटर एट द एंड ऑफ द। आप जब हम्म। सो रहे हो तब आप हो, और आपका दिल है, आपका माइंड है, और क्या हम्म। उसमें सुकून है। अगर वो नहीं है, बिल्कुल। तो इवन इफ यू आर द किंग ऑफ अ कंट्री, इट डजेंट मैटर। हिटलर ऑल्सो हम्म। डिड सुसाइड, इट्स लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि लोग जो है अच्छा, सुसाइड ऐसे ही नहीं करते हैं। मैं आपसे एक बहुत, आपने अपने दोस्तों के बारे में बात करी और आपने बोला कि आपके दोस्तों का भी आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एक सरोकार रहा है कि उन्होंने आपको रोका आपकी लाइफ पर गिव अप करने से। तो वो दोस्तों की क्या अहमियत रही है आपकी जिंदगी इनफैक्ट जो मेरे कुछ क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं, में? जी। some of them are closer to me than my own family. हम्म। So it's like many things, which I don't share with my family, or because they have not accepted me. So I share जी। with them. तो मेरे लिए वो जो 4-5 लोग थे, वही मेरी इमीडिएट फैमिली दुनिया। थी। और बिल्कुल। इनफैक्ट व्हेन आई वांटेड टू अंडरगो सर्जरी आल्सो, तो उस वक्त भी यही जो मेरे फ्रेंड्स थे, यही मेरे हम्म। साथ थे। और ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो अच्छा। उनके साथ मेरा एक स्टूडेंट टीचर वाला भी रिश्ता है और एक फ्रेंडशिप वाला भी रिश्ता है। हम्म। और आई मीन रियली आई थिंक इफ यू हैव फ्यू फ्रेंड्स इन योर लाइफ जो कि आपको हम्म। एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, आपको समझते हैं, जो बिल्कुल। भले ही आपको क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन हम्म। फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत जरूरी हैं लाइफ में। और हम्म। हम हमेशा कहते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। आई थिंक दैट्स वेरी सुपरफ्लुअस। दिल बिल्कुल। का रिश्ता जो है उसके सामने और किसी किस्म का रिश्ता जो है वो सारा बेकार है। अगर आपके ब्लड आपने रिलेटिव्स हैं बट दे डोंट एक्सेप्ट यू, इट्स यूजलेस। आपने दिल के रिश्ते की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर अक्सर का क्या टेक है रिलेशनशिप्स के ऊपर, लव के ऊपर? I'm a very romantic person by heart, and ओके। at the same time, I'm someone who probably might have undergone maximum number of heartbreaks. हम्म। And this especially happened pre-transition, where I used to be in one-sided love relationship with someone. तो जी। रणबीर कपूर ने अपनी मूवी में कहा तो था कि एक तरफा मोहब्बत में बहुत ज्यादा ताकत होती है, लेकिन उसमें दिल भी बहुत टूटता है। तो आई जी। एंड आई एम समवन हु ऑलवेज टेल्स द पर्सन आई लव, अबाउट हम्म। माय फीलिंग्स। तो अक्सर ये हम्म। होता था कि आई यूज्ड टू लव समवन, देन आई यूज्ड टू टेल देम। एंड हाँ। इसमें से कुछ जो है थे वो मेरे स्टूडेंट्स भी थे, अच्छा। और कलीग्स थे। तो उनको फिर ये होता था कि नो, आई एम नॉट गे, ओके। सो उनको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, तो उनको लगता था कि प्रोबेबली आई एम थिंकिंग दैट दे आर गे, लाइक देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नथिंग, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस लव। कुछ थे जिनका ये भी रवैया था कि सी आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट यू नो दैट हम्म। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बी टुगेदर। तो हम्म। ये वाली काफी phases of heartbreaks, and then another crush or love हम्म। or infatuation, then another heartbreak, and ये सिलसिला हम्म। काफी सालों तक चलता रहा, which I told you ended up in one time me being suicidal also. जी। But things changed post transition. So immediately हम्म। after transition, when finally people saw me like this, and हम्म। now they could relate the body and the soul together. And हम्म। in fact, now there was turning of the table. So I started हम्म। getting a lot of proposals, and especially since I'm हम्म। very active on social media, so there are a lot of unsolicited proposals also जो कि ओके। आते रहते हैं, और मुझे अब जो है अक्सर मना करना पड़ता है। हम्म। और फिर मुझे लगता है कि शायद उनका भी मैंने बहुत सारे लोगों का दिल जो है वो तोड़ा होगा। थोड़ा है। But having said that, I'm also someone who believes in the institution of marriage. हम्म। And I'm though I'm a very open-minded person, but I'm not prepared for a live-in relationship. हम्म। And that's why I do get a lot of proposals from men who just want to hang around,
यू नो, बट एक रिश्ता जिसका कोई नाम ना हो. And अच्छा. I'm not someone, you know, who is ready for that kind of relationship. So क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारी सोसाइटी है उसमें, हम्म. स्पेशली इन द मुस्लिम सोसाइटी, हम्म. उसमें मैरिज विद ट्रांसजेंडर जो है वो इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. जी. So yes, I'm looking forward to that someone. If that someone lands up fine, if that someone doesn't land up, I still have myself with me. अच्छा, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करूंगी। जैसे कि आपने बताया कि आपने एक बहुत टर्मोइल देखे हैं अपने बचपन में, जब आप जाकिर थी और आप खुद को पहचानने की, खुद को ढूंढने की जंग लड़ रही थी। तो आप जैसे बहुत से बच्चे हैं इंडिया में, तो आपका क्या रोड मैप है उन बच्चों तक पहुंचने का और उनको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल देने का और उनको अच्छा तक पहुंचाने का? आई थिंक देखिए, बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली और अपने सराउंडिंग्स के ऊपर. तो हम्म. अगर हमको ट्रांसजेंडर बच्चों पे काम करना है, और जो कि बहुत हम्म. जरूरी आपने एक मुद्दा बताया यहाँ पे, तो उसके लिए जी. आपको उनकी फैमिलीज को समझाना जरूरी है, उनके बिल्कुल. डॉक्टर्स, उनके हम्म. ओवरऑल, यानी एक तो वो हैं जिनके ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, और एक वो हम्म. हैं जिनके ट्रांसजेंडर बच्चे नहीं है लेकिन वो भी हम्म. सोसाइटी का हिस्सा है और वो भी इन ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो एक हम्म. ओवरऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉर्मलाइज दिस इन द सोसाइटी. क्योंकि हम्म. फिलहाल इसको जो है लोग या तो एक बीमारी कंसिडर करते हैं, या तो एक हम्म. मेंटल डिविएंसी कंसिडर करते हैं कि भैया ये जो है, जिस तरह गे लोगों को कंसिडर किया जाता है कि हम्म. ये जो है जाहिल हैं, या ये जो है बेशरम किस्म के लोग हैं, या एक तरह से हम्म. उसको बिल्कुल बीमारी मान लिया जाता है. तो ये बहुत हम्म. जरूरी है कि इन दी सोसाइटी हम ऐसे रोल मॉडल्स बन सामने लाएं और उनको प्रमोट करें, कि हम्म. जिससे लोग कहें कि ओके, ट्रांसजेंडर लोग ऐसे भी होते हैं. हम्म. क्योंकि एक बहुत बड़ा फियर जो मेरी फैमिली और बहुत सारे लोगों के मन में ये था, दैट आई व्हेन हम्म. आई अंडरगो ट्रांजिशन आई विल बी हम्म. लेबल्ड एज अ हिजड़ा पर्सन. हम्म. एंड जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही एक लो कैटेगरी है हमारी सोसाइटी में, और इसके हम्म. लिए हम सभी जिम्मेदार हैं. और कोई नहीं बिल्कुल. चाहता कि उनका बच्चा जो है उस कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि हम्म. हम सब जो है उन पे हंस रहे हैं, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं. तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे को वो हो. लेकिन जब दूसरी हम्म. तरफ वो ये देखते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं कि हर किसी को वहां जाना पड़े, और हमारे हम्म. पास ऐसे भी ट्रांसजेंडर रोल मॉडल्स हैं जो हम्म. कि लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉक्टर अक्सर शेख जैसे हैं, एंड यू नो माय चाइल्ड इफ नेसेसरी कैन बी लाइक हर. तो हम्म. कहीं ना कहीं वो जो फियर है वो चला जाता हम्म. है. तो एक हम्म. हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश है इन हम्म. दी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अच्छे जो रोल हम्म. मॉडल्स हैं उनको सामने लाए. हम्म. कई बार ट्रांसजेंडर लोगों में ये होता है कि स्टेल्थ जिसको हम कहते हैं, यानी जी. कि लोग ट्रांजिशन के बाद में अपने पास्ट की बात नहीं करते हैं. So जी. if probably I meet you as Dr. Aksar Sheikh and I don't tell you about, you know, my background, I just behave, you know, like a female, you will not probably come to know that I am a हम्म. transgender person. तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं हमारी सोसाइटी में जो अपने पास्ट को नहीं डिस्कस करते हैं या जो नहीं हम्म. रिवील करते हैं. एंड द रीजन हम्म. फॉर दैट इज बिकॉज देन विल बी जज्ड इन द सोसाइटी, विल या. नॉट बी कंसिडर्ड या. अ गुड वुमन. हम्म. तो हमारी कोशिश है कि ऐसे हम समाज को बनाएं कि जहाँ पे लोग जो है बेखौफ फख्र के हम्म. साथ में हम्म. अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकें और ट्रांसजेंडर रोल मॉडल्स बने उन हम्म. पेरेंट्स के लिए जिनको खुदा ने जो है ट्रांसजेंडर बच्चे अता किए हैं, और उन लोगों को भी जो ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ में डील करते हैं. तो एक तो हमारी कोशिश ये है. हम्म. दूसरी, थ्रू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम पार्ट ऑफ, हमारी कोशिश ये है कि हम हम्म. स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनको हम्म. सेंसिटाइज करें. और जी. क्योंकि स्कूल एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है यंग बच्चों में. तो बिल्कुल. दैट्स अनदर इनिशिएटिव. तीसरी जो मेरी हम्म. पर्सनल लेवल पे कोशिश है इज टू टॉक अबाउट दिस इश्यू इज थ्रू माय ब्लॉग्स. आई ब्लॉग फॉर जी. लॉट ऑफ पब्लिकेशंस, जी. एंड अक्सर मेरे मोर देन 50% ऑफ द आर्टिकल्स आर अराउंड द ट्रांस इश्यूज. उसके अलावा हम्म. जैसे आपका प्लेटफॉर्म है और आपने मुझे इनवाइट बिल्कुल. किया, थैंक्स फॉर दैट बिल्कुल. अगेन. तो सही जी. आज हम मुझे बात करें तो आज शायद हजारों लोग जो हैं इसको सुनेंगे और इस मुद्दे को बिल्कुल. समझेंगे, और उनके बिल्कुल. बहुत सारे परसेप्शंस जो हैं, गलत फहमियां भी हो सकती हैं, ये काफी दूर हो जाएंगी. तो ये हमारी बिल्कुल. कोशिश है कि इस तरह से हम करें. लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है हम्म. कि हम जो है सरकार को भी क्वेश्चन करते रहें कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या कर रहे हैं. हम्म. सो आई एम एन एक्टिविस्ट एंड आई कीप डूइंग दैट ऑल्सो. दैट्स वेरी गुड. अब मैं आपसे जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूंगी जो बहुत अहम सवाल है कि इंडिया में
आज भी ट्रांसफोबिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो आपने बताया कि आप एक्टिविज्म के थ्रू उससे फाइट कर रही हैं, लेकिन ट्रांसफोबिया को अगर मेंटल हेल्थ से जोड़ दिया जाए तो उसके लिए आपका क्या विचार है, उससे आप कैसे फाइट करेंगी, दैट हाउ टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल हु आर ट्रांसजेंडर एंड हाउ टू इराडिकेट ट्रांसफोबिया फ्रॉम इंडिया? व्हाट इज योर प्लानिंग फॉर दैट? जैसे मैंने कहा कि फॉर्चुनेटली आई हैव दिस रोल कि आई एम आल्सो अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। आई एम इन अ मेडिकल स्कूल जहाँ पे हर साल हम 100 डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आई एम आल्सो पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 60,000 बच्चे हैं। जी। And I am also part of an organization called IPAC, which is Indian Professional Association for Transgender Health. जी। और इन सभी तरीकों से हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्कूल्स कॉलेजेस को तो ट्रांस फ्रेंडली बनाएं। हम जो नेक्स्ट जी। जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। उनको उनमें भी ये ट्रांसफोबिया हम कम करें, क्योंकि जब वो देखते हैं 5.5 साल अपने एमबीबीएस में कि एक हमारी टीचर है जो कि खुद ट्रांसजेंडर है एंड शी इज परफेक्टली नॉर्मल एंड इससे उनके पढ़ाने में या किसी चीज में कोई फर्क नहीं है, शी इज नॉट मैड बेसिकली, यू नो। तो उससे खुद ही बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शन दूर हो जाते हैं। और दूसरी हमारी कोशिश है कि जो ऑलरेडी डॉक्टर बन गए हैं और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम किस तरह से सेंसिटाइज करें, क्योंकि ये बहुत ही सही बात आपने कही कि जो इसको साइकेट्रिक इलनेस भी माना जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे जो है साइकेट्रिस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं गे पर्सन या लेस्बियन वीमेन या ट्रांसजेंडर लोगों को, ये सोच के कि इससे कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि शायद जिस वक्त उन्होंने ये पढ़ाई की थी उस वक्त इस चीज के ऊपर उन्होंने डिस्कस ना किया हो। तो हमारी ये भी कोशिश है कि जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, स्पेशली साइकेट्रिस्ट, उनके साथ हम बात करें, जो नर्सिंग वाले हैं उनके साथ बात करें और उनके परसेप्शंस को हम करेक्ट करें। और इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रांस व्यक्ति जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट करें, ताकि जो उनकी फीलिंग्स हैं वो डायरेक्टली वो बोल सकें, उनके जो कॉजेज हैं उसको डायरेक्टली कर सकें। तो ये हमारी कोशिश है for decreasing transphobia in the society by working at medical student level as well as practicing doctor level. सलाम है आपकी हर कोशिश को अक्सा। और वक्त हमारा बहुत मतलब लिमिटेड रहता है, लेकिन आपने अपना एक कीमती वक्त हमारे नर्चर लाइफ टॉक शो के लिए निकाला। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंसेस के लिए एक फाइनल मैसेज छोड़ के जाएं, कुछ कह के जाएं, अपनी एक दिल की बात उन तक पहुंचा दें और जाते जाते। बस यही कहूंगी कि जो भी इंसान है हम सबकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। व्हेन आई से दैट आई एम डॉक्टर अक्षर शेख, आई एम नॉट जस्ट अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो अ वुमन, आई एम ऑल्सो अ ट्रांसजेंडर वुमन, आई एम ऑल्सो अ मुस्लिम, आई एम ऑल्सो एन इंडियन। और हमको ये सारी आइडेंटिटीज जो है इंसान की उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तभी हम जो है उस इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मेरा बस यही मैसेज है लोगों को कि बहुत सारी वैरायटी है, एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे फूल, अलग खुशबू, अलग रंगों वाले हैं। इन सबको जो है आप गले लगाइए, इन सबको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और हम सारे ही लोग इस दुनिया में अल्लाह ने बहुत अच्छे बनाए हैं। तो इन सबको एक्सेप्ट कीजिए, वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और मेरे ख्याल से आधी परेशानी हम सबकी इसी एक सिंपल सी बात से जो है वो दूर हो सकती है। बेशक बेशक, क्या बात कही आपने अक्सा। आपका बहुत 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 शुक्रिया है यहाँ पे आने के लिए, अपने दिल की बातें, दिमाग की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको सीख देने के लिए, उनको बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा जिंदगी का सबक दे जाने के लिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नर्चर लाइफ टॉक आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। शुक्रिया। थैंक्स है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ रूबरू होके और अपने दिल की खासतौर से उन मुद्दों पे बात करना जिन पे हम जनरली टेक्निकल फोरम में नहीं बात करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अपनी दिल की बात करके और उम्मीद है कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी, नॉट जस्ट ऑन फेसबुक बट ऑल्सो पर्सनली। थैंक यू। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।